तो वही जमाई की जनता का की मिलन को सब से पहुंच चुके हैं माता के मंदिर पर। वही आज है शनिवार, तो चलिए चलते हैं अंदर माता रानी के दर्शन करवा। तो कितनी क्या भीड़ है वो भी दिखाते हो, जो भी जानकारी रहेगी वो भी रहेंगी। तो फिलहाल बने रहिए एंड तक। और भाई अभी तो थोड़ा लग रहा है बाहर से भीड़ है, और अंदर चल के देखते हैं। और इधर हमारे अंकित भैया जी की दुकान है, जो भी प्रसाद लेना चाहे भाई यहाँ पे आ जाया करो। सो स्टार्टिंग में ही माता के मंदिर के आगे। तो अभी चलते हैं अंदर, दर्शन करवाते हैं और जानकारी देते हैं। तो भाई भीड़ तो ये कहें कि ये शनिवार मतलब ये 1-2 महीने के अंदर अंदर इस शनिवार को ही भीड़ हुई है, क्योंकि भाई बाहर भी भीड़ है और अंदर भी भीड़ है, और रास्ते में ही भीड़ है, और अंदर माता के दर्शन में देखिए कितनी क्या भीड़ है भाई। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रखी है अभी तो। और इधर भी पूरा पंडाल भरा हुआ है। और अभी दर्शन करवाते हैं, उससे पहले काली माता। तो फिलहाल भाई भीड़ तो है, और अंदर चलते हैं। तो भाई जैसे कि शनिवार मतलब 2-4 महीने निकल चुके हैं, शनिवार को इतनी भीड़ नहीं हुई जितनी आज है। और हालांकि ये शनिवार लास्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि ये शनिवार को भीड़ है, इतनी अगले शनिवार को भीड़ नहीं होगी। तो फिलहाल आज हमारे मतलब सब्सक्राइबर बोल लो या फिर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बोल लो, वो भी आए हुए थे। चलिए उनसे मिलते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे उनकी पूजा वगैरह सब कंप्लीट करवाने के बाद, और अभी यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो इनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सब चीज़ सॉल्व कर दी। इतने में आ चुके थे भगत जी। तो भगत जी से इनको कुछ पूछना थी, तो भगत जी से डायरेक्ट बोल दिया कि भगत जी इनसे कुछ सवाल जवाब। तो भगत जी से बात करने के बाद भगत जी ने कुछ भभूति वगैरह पढ़ दी थी, जो कि इनको दे दी थी, और इनकी समस्या का हल भी बता दिया था। तो भाई आप लोग भी कोई माता को पूछता है, तो जब आप माता को पूछते हैं तो आस-पास ये चीज़ देखिए, आपसे जलने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके घर के आस-पास भी दिखें, तो मतलब उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपसे जल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो अगर वो जानते होंगे थोड़ा बहुत भी, तो आपके ऊपर ऐसा कुछ कर देंगे कि आपको परेशानी आएगी। ऐसे मतलब ये भैया भी नहीं है, कई भाई लोग हैं जिनको सबको परेशानी है। उसके बाद फिर हम दोबारा माता में लौट के आए थे, तो हमको सोनू धाकड़ जी मिल चुके थे, जो कि भिंड से आए हुए थे। ये उनकी फैमिली है, और अभी ये इनकी भी मतलब मन्नत थी तो जो पूरी हो चुकी है। इन्होंने बकरे के मतलब कान बोले थे, तो 2 बकरे लेके आए हैं। एक इनकी सास ससुर की, मतलब सोनू जी की सास ससुर की, इनकी वाइफ की मम्मी पापा की, उनकी अर्जी थी, और एक अर्जी इनकी थी। तो दोनों की अर्जी मतलब मिक्स होकर कंप्लीट हो चुकी है। तो 1.5 से 2 महीने पहले इनकी अर्जी लगाई गई थी हमारे द्वारा माता रानी के दरबार में, तो वो भी लग चुकी थी और कंप्लीट भी हो चुकी है। तो उसके लिए ये आए हुए थे फिर पूजने के लिए, तो इनकी पूजा भी हम करवाते हैं। और नियम कानून से जो भाई आपको इसलिए बोलता हूँ मैं, जब भी आप आते हो, चाहे पहली बार आ रहे हो, चाहे आप बरसों से आ रहे हो, क्योंकि बरसों से आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप खुशी से आ रहे हो या परेशानी हो के, ये आपको पता होगा। भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जब भी आप आते हो तो एक बार संपर्क ज़रूर करें अपने छोटे भाई या बड़े भाई से, जो भी आप बोलना चाहो संपर्क ज़रूर करें। जिससे क्या ना, मैं आपको एक ऐसी विधि जो है रेगुलर, जिससे आप महीने में परेशान नहीं होगे, मतलब साल भर में आप खुशी से माता को पूजने आओगे, उस तरीके से पूजा होगी आपकी। हालांकि आप पूजा कर रहे हो, साल में एक बार आ रहे हो, पर जो साल में एक बार आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। तो इसलिए बोलता हूँ भाई, जब भी आप आते हो एक बार संपर्क कर लो, जिससे क्या नियम से पूजा लग जाएगी ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे सोनू भैया जी ने हमको याद किया, हम हाजिर हो गए। इनकी बिल्कुल बाकायदा से नियम से पूजा करवाई। इनको पहले यहाँ पे होम वगैरह जो भी चीज़ रहती है वो कर, मतलब यहाँ पे सब चीज़ फिट करवा दी। उसके बाद माता को भोग लगवाया। सबसे पहले आप भी जब भी आते हो पूजा वगैरह बना के डायरेक्ट होम मत किया करो, सबसे पहले माता को भोग लगाया करो। और हालांकि आपको अगर जानकारी ना हो तो आप एक बार याद कर लिया करो अपने भाई को, मैं हाजिर हो जाया करूँगा आपकी सेवा के लिए भाई, हमेशा तैयार रहता हूँ। तो अभी सोनू भैया जी से बोला था हमने कि एक जोड़ा ले लो और माता जी को भोग लगा दो सबसे पहले। तो यहाँ पे वो आ चुके हैं अभी, माता रानी को दर्शन भी हमने कर लिए भाई। सुबह से दर्शन भी नहीं किए थे माता रानी के, तो क्या है उधर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और उधर सबकी चीज़ों के लिए देखा वाली करना पड़ती है भाई। जो भी भाई लोग आते हैं उनकी परेशानी को सुनना पड़ता है, उनको समाधान बताना पड़ता है, सब चीज़ें, बहुत सारी मुसीबतें रहती हैं भाई। मतलब दिमाग इतना हो जाता है, बिल्कुल भी फ्री नहीं रहते हैं जब भी शनिवार संडे को इतनी भीड़ रहती है। मतलब जो हमारे चाहने वाले, हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है, तो उनको दूर करवाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो सब चीज़ से वो फ्री हो गए थे। उसके बाद मैं घर पहुंचा था, इतने में सोनू भाई का फ़ोन आ गया था। तो उनकी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ उनसे बोल दिया था माता रानी को भोग लगा दो, तो वो भोग लगा के मतलब कंप्लीट करके आ चुके थे। और यहाँ पे जो कि आगे की पूजा रहती है, जैसे हम घर होम करते हैं उस तरीके से उनका यहाँ पे
यहाँ पर होम करवाया, नियम कानून जो भी रहता है वो सब चीज़ उस तरीके से विधि विधान से उनकी पूजा करवाई। पूजा करने के बाद माता ने बकरे को ले लिया था, तो बकरे का कान वगैरह सब काटा। कान काटने के बाद उनको मतलब उनके घर में जो भी प्रॉब्लम थी फिर उनके लिए तावीज़ वगैरह बनवाए। तो तावीज़ बना के कंप्लीट करके माता रानी का आशीर्वाद लेके अब उनको देने चलते हैं। तो जैसे ही उनको दिया तो भाई उनको भी मतलब अलविदा, मतलब वो उनको भी घर के लिए रवाना होना थी। काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि पूजा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर प्लस में इधर पूजा करने में टाइम लगता है क्योंकि भीड़ भी थी। तो उसके बाद अभी उनकी भगत जी से बात करवाई, फिर जो भी मतलब जो अंदर मन में सवाल थे वो भगत जी को डायरेक्ट बोल देता है। भाई भगत जी डायरेक्ट बात कर लेते। वैसे भगत जी फ्री नहीं रहते पर हमारे द्वारा वो फ्री हो जाते हैं, थोड़ी सी उनसे बोलना पड़ती है तो वो आ जाते हैं। उसके बाद एक बंटी भैया जी है, बंटी आदिवासी जी करके, तो उन्होंने पैसे दिए थे तो उनका प्रसाद ले लिया था हमने, क्योंकि आज हम थोड़ा शादी में निकल रहे हैं तो प्रसाद अभी से ले लिया। और अब भी हम भगत जी को जाके दे देंगे, तो भगत जी डायरेक्ट वो चढ़ा देंगे प्रसाद। और फिर उसके बाद और हम निकल आए थे फिर घर की ओर। तो भाई आई होप कि आपको पूरा ब्लॉग समझ में आ गया होगा। ब्लॉग समझ में मतलब क्या, पूरी A to Z सब चीज़ जानकारी हम आपको देते हैं घर बैठे, और कैसे क्या करना है पूजा विधि भी बताते हैं। और कोई परेशानी भी होती है तो वो भी हम आपको घर बैठे सॉल्यूशन बताते हैं। माता रानी से आशीर्वाद की कामना करते हैं हरदम यहाँ से बैठ के। माता रानी की भभूत वगैरह जो भी तंत्र मंत्र विद्या से होता है, जो भी आपके घर में परेशानी है वो घर बैठे कुछ समय के लिए दूर करवा देते हैं। तो आप जब भी आते हो तो भाई संपर्क ज़रूर कर लिया करो, और जो भी प्रॉब्लम हुआ करे एक बार संपर्क ज़रूर किया करो अपने छोटे भाई बड़े भाई से, जो भी आप समझना चाहो कि आपके घर में तकलीफ़ है जितनी भी है वो सब दूर हो जाएगी। बाद बाकी क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। तो भाई फ़िलहाल अब भी हो चुकी है शाम, और बंटी भैया जी आए हुए हैं जो कि लाइव भाई रोज़ाना लाइव आरती देखते हैं। और माता रानी के मतलब भाई कई बार इन्होंने पैसे भी दिए हैं माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए, कई बार आरती में भी। तो आज फेस टू फेस मिल चुके हैं। वैसे तो हम मतलब ऑनलाइन ही बात होती थी, जब भी मतलब भैया को ज़रूरत पड़ती थी हम हाजिर रहते थे, और आज भैया फेस टू फेस मिल चुके हैं। तो भैया आप कब से आ रहे हो माता पे? हमारी जब से शादी हुई है कम से कम 20 साल हो चुकी है। 20 साल से लगातार? हाँ, एक भी नौ दुर्गा की हमसे चूहा नहीं है। हाँ। नौ मात्रा में हर साल आते हैं हम। तो भैया हर साल आते हैं और मिलके बहुत अच्छा लगा भैया। बाद बाकी का कुछ बोलना चाहोगे? बस माता रानी के यही बोलना चाह रहे हैं, उनका आशीर्वाद बना रहे और हम यहाँ पर आते ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मतलब आए और थोड़ा सा याद किया। मैं तो पहचान नहीं पाया क्योंकि अब उसमें डीपी डली है, छोटी सी दिखती है ज़्यादातर। तो भैया मिलके बहुत अच्छा लगे। बाद बाकी का इनकी पूजा वगैरह हो चुकी है और अभी ये निकलना है, तो मिलके बहुत अच्छा लगा। माता रानी इनको हमेशा खुश रखे, जो भी मन्नत है वो पूरी करती रहे। बाद बाकी जय माता दी। जय माता।